अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। फटाफट से एलैबोरेट कर देता हूं। अगर आपने अपने किसी दोस्त को मना लिया है अपना फ्रेंड स्पॉन्सर विजिट वीज़ा लेने के लिए, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। अगर आपके दोस्त की सैलरी अच्छी है और आप उसको कह रहे हो यार 2 मंथ के लिए एंट्री दिलवा दे, आकर जॉब ढूंढ लूँगा, सो देयर आर द स्टेप्स। बट उससे पहले विजिट वीज़ा के जो इतने रोले पड़ चुके हैं वो क्यों पड़े हुए हैं, उनके 2 से 3 बेसिक वजूहात हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ओवरस्टे। यूएई के अंदर ना सब डिफरेंट तरह की नेशनैलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ओवरस्टे अभी भी चल रहे हैं ना, वो पाकिस्तानीज़ हैं। सबसे ज़्यादा ओवरस्टे 30 डेज़ या 60 डेज़ के विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं। जो पहला रिकॉर्ड था वो तो था ही था 2024 का, उससे पहले का 2025 के रिकॉर्ड्स में भी जो अभी तक सबसे ज़्यादा ओवरस्टे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी हैं। आ जाते हैं। अब वो एक नई कहानी चल पड़ी है कि जी वीज़ा चूँकि मिल नहीं रहे, तो एक मरतबा आपको विजिट वीज़ा मिल गया, तो अगर अब जॉब मिली नहीं है तो अब वापस चले गए ना तो दोबारा नहीं आएंगे। उस वजह से जो नए लोग हैं उनको भी परेशानी हो रही है, इवन जो टूरिस्ट हैं उनको भी परेशानी हो रही है। ये तो एक रीज़न हो गई। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये बात भी बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो यहाँ पर एग्जिस्टिंगली पाकिस्तानी रह रहे हैं ना, जिनके पास एमिरेट्स आईडीज़ भी हैं, जिनके पास जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, यार पैटी क्राइम्स के अंदर ना वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं पाकिस्तानी। अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं अपनी नेशनैलिटी को कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, बट जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। इधर इंडियंस का वीज़ा अप्लाई करते हैं यार, उसी टाइम निकल आता है। दूसरी नेशनैलिटीज़ हैं उनका वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसी टाइम निकल आता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बांग्लादेशी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और एक पाकिस्तानी उससे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और ये 2 नेशनैलिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेटली जिनके वीज़ा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन से गुजरते हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। अब पॉइंट ये है कि अगर आपके दोस्त की सैलरी 15,000 दिरहम है या आपकी सैलरी 15,000 दिरहम है, दूसरी बात आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरी बात आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आइदर आपका वीज़ा फ्री जोन का है, गवर्नमेंट लेवल का है या प्राइवेट सेक्टर का है। ये पॉइंट नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट और ख़ासकर सैलरी सर्टिफिकेट तब आपको चाहिए होगा जब आपका जो वीज़ा है वो फ्री जोन का होगा या गवर्नमेंट सेक्टर का होगा। अगर आपका जो वीज़ा है वो मेन लैंड का होगा, तब आपको आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होगा। स्ट्रेट अवे अगर आपका वीज़ा दुबई का है, GDRFE की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, सर्विसेज में फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स की टैब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। 2 तरह की इन्फॉर्मेशन होंगी। एक कॉमन इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आपकी एमिरेट्स आईडी, आपका पासपोर्ट और आपकी डिटेल्स होंगी, यहाँ की आपकी सैलरी किस तरीके से आ रही है, WPS सिस्टम के थ्रू आ रही है, इधर आप अपना सैलरी सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं या इधर आप अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट अटैच कर रहे हैं। और एक पॉइंट, आपके दोस्त को बुलाने का पर्पज़ आपने मेंशन करना है वहाँ पे। एक मेजर पॉइंट के जो आप अपना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करवा रहे हैं वो उस चीज़ का सबूत होगा कि वो आकर कहाँ ठहरेगा, आपके पास ठहरेगा। अगर नहीं तो होटल बुकिंग है आपके पास उसके लिए ये। और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी पहले फेक बन जाते थे, अब वो भी फेक नहीं बनता, क्योंकि आपके बिल्स और ये सारी चीज़ें भी वो टेस्ट करते हैं, वो देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरी कॉमन रिक्वायरमेंट्स आपके दोस्त की हैं, जिसके अंदर उसका पासपोर्ट, उसकी तस्वीर, उसका CNIC ये अटैच होंगे। आपकी जो सैलरी की जो WPS सिस्टम के थ्रू वेरिफिकेशन की जाएगी एंड देन आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, आइदर 30 डेज़ का या 60 डेज़ का। अगर आप दुबई के अलावा किसी और एमिरेट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फॉर एग्जांपल अबू धाबी से, या आप ताल्लुक़ रखते हैं शारजा से या उमुल कोइन से, कहीं और से आपका वीज़ा, तब आपको जाना पड़ेगा ICP की वेबसाइट के ऊपर। 2 वेबसाइट हैं, GDRFA और ICP। सिंपल से स्टेप्स हैं, ट्राई करके देखें। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी सैलरी 15,000 है, WPS सिस्टम के थ्रू आपके बैंक के अंदर आ रही है, आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, एवरीथिंग यू हैव। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इधर आप फ्री जोन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका वीज़ा फ्री जोन कंपनी का है, गवर्नमेंट का है, और इधर प्राइवेट कंपनी का है। मेक श्योर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिस वजह से पर्पज़ जो आप अपने दोस्त को बुलाने का पर्पज़ वहाँ पर मेंशन करें, दैट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि उनको पता हो कि हाँ यार वाकई सही बंदा बुला रहे हैं यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट जो सिक्योरिटी रिक्वायरी जाएगी वो एक अलग है। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 हज़ार सिक्योरिटी होती है, वो दैट उसको चेक करना पड़ेगा वहाँ पर जाकर। सिंपल इज़ दैट। अगर आपका दोस्त फ़रार होता है यहाँ पर आने के बाद, तो भाई आपके लिए मसले खड़े हो जाएंगे। अगर वो आकर वापस चला जाता है तो वो दोबारा भी आ सकता है, बल्कि अच्छी बात है, हिस्ट्री बनेगी उसकी। तो अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अपने किसी दोस्त को आप बुलाना चाहते हैं, तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। अगर किसी एजेंट की सर्विसेज आपको चाहिए, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एजेंट्स जो अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं एज अ फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर मुझसे रब्ता करना है तो यू नीड टू मैसेज मी ऑन इनबॉक्स। मैं यूट्यूब के कमेंट्स में डायरेक्ट सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बट आई डू प्रोवाइड वीज़ा सर्विसेज एज वेल। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन जिन लोगों को जिनकी ज़रा सैलरियाँ अच्छी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।